तो भाई मार्केट गिर रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट कोई चीज। हाँ। हाँ भाई आप तो ट्रेडर है यार। डाउन ट्रेंड है तो सेल करो, अप ट्रेंड है तो बाय करो। काहे को घबराना, काहे को है। ठीक है ना। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो इस टाइम पे। देखो जबरदस्त रिटर्न आएगा फिर। पता है जिस टाइम पे यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, कितना जबरदस्त रिटर्न मिला है। यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, कितना अच्छा मूव मिला है। यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, चढ़ती हुई मार्केट में तो हर करता है इन्वेस्ट, कि नहीं। गिरती हुई में इन्वेस्ट करके देखो, मजा आएगा, अच्छा पैसा बनेगा। देखो मैं तुम्हें एक इंडेक्स दिखाता हूँ, मैंने एक। हाँ। हाँ इंट्राडे में भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैं एक इंडेक्स दिखाता हूँ आपको, ये क्या बोलता है। फियर का मतलब क्या होता है, और ग्रीड का मतलब क्या होता है। ग्रीड। हाँ। लालची होता है। हाँ तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखोगे ना आप, मतलब अपनी मार्केट का बता रहा हूँ, फियर और ग्रीड का इंडेक्स होता है। मतलब अब जो है ना एक्सट्रीम फियर चल रहा है। एक्सट्रीम फियर का मतलब क्या है। हाँ। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मतलब लोगों में जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर क्या है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि मार्केट पता नहीं यार कहाँ पे जाएगा। 18 आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे फियर 18 चल रहा है। ठीक है। और मार्केट क्या है, लो पे है। मार्केट डेली नए लो बनाता जा रहा है। मतलब इन्वेस्टर का क्या होता जा रहा है, पैनिक बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है। एक वारन बफेट का एक कोट था कि इफ अदर आर फियरफुल देन यू आर ग्रीडी। भाई जब बाकी लोग डरे हुए हैं ना, जब फियरफुल हैं, तो आप वहां पे ग्रीडी हो जाओ, वहां पे आप लालची हो जाओ। मतलब जब लोगों के अंदर डर हो ना, तब आप इन्वेस्ट करो। और जब बाकी लोग, ये इंडेक्स जब एक्सट्रीम ग्रीड पे हो, जब बाकी लोग लालची हो रखे हो, मतलब मार्केट बिल्कुल हाई पे हो, तब आप सेल करो। व्हेन अदर आर ग्रीडी, तो आप क्या बन जाओ, फियरफुल। डरने की जरूरत है अब, क्योंकि हर बंदा इन्वेस्ट करे जा रहा है, टॉप के ऊपर है, सबको अच्छी लग रही है मार्केट। क्या होगा, इट्स टाइम टू क्रैश। अब मैं इसका चार्ट दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखोगे, ये देखो, आप मार्केट देखो, साथ के साथ हम चार्ट खोलेंगे। ये देखो 75, 11 अक्टूबर 2024 को क्या था, मतलब एक्सट्रीम ग्रीड को दिखा रहा है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा लालची हो रखे हैं। और 11 अक्टूबर को मार्केट देखो, 11 अक्टूबर 2024 को क्या था, 11 अक्टूबर 2024 को ग्रीड लेवल कितना था, 75। अब चार्ट पे देखते हैं 11 अक्टूबर 2024 को मार्केट कहाँ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, और ये अक्टूबर। बिल्कुल टॉप के ऊपर देखो, यहां पे क्या था, 25,000 पे क्या था मार्केट, पूरा फुल ग्रीड था, एक्सट्रीम ग्रीड लेवल था। तो वहां पे ये इंडिकेटर क्या बोलता है, वॉरेन बफेट का कोट क्या बोलता है, कि बहुत ज्यादा ग्रीड हो ना, तब क्या करो आप, सेल करो। और जब बहुत ज्यादा फियर हो, अब एक्सट्रीम फियर चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है। अब देखो यहां से गिरा या नहीं गिरा, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सट्रीम फियर पे देखते हैं अब। एक्सट्रीम फियर, जब देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक्सट्रीम फियर, ये यहाँ पे आई थी मार्केट एक्सट्रीम फियर। देखो 17 पे आ गया था, 5 अगस्त 2024 को। 5 अगस्त 2024 को फियर कितना था, 17, मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए थे लोग। अब 5 अगस्त 2024 था क्या, जुलाई अगस्त,
5 अगस्त 2024। देखो बिल्कुल ये एक फॉल आया था छोटा सा, ये देखो 5 अगस्त 2024 बिल्कुल लो था उस दिन, पुल बैक ले रही थी मार्केट 17 से, और इस लो से 23,900 से मार्केट नॉन स्टॉप कहां तक जाता है, 26,300, लगभग 2,500 पॉइंट का मूव आता है वहां से। अब क्या है, एक्सट्रीम फियर है, 18 पे आ चुका है एक्सट्रीम फियर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मार्च में रेडी टू फायर है। हाँ अभी पिछले यहां पे आया था 17 पे, और यहां से देखो नॉन स्टॉप रैली आई थी, फिर यहां पे क्या हुआ, वो 75 आ गया। अब एक्सट्रीम ग्रीड सब लालची हो चुके हैं, क्या होगा अब, यहाँ पे 75 आ गया तो अब बेचो, नीचे आ रहा है। अब वापिस 17, आज 18 आ चुका है, बढ़ कल 22 था, मैंने कल देखा था, स्टेटस भी लगा रखा है मैंने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो देखते हो क्या, आप गूगल पे सर्च करो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सिंपल, तो आपको दिखा देगा। ये मैंने गूगल पे ही तो सर्च किया है। ये देखो 18 है तो एक्सट्रीम फियर, 25 से ऊपर है तो फियर कम है, डर का माहौल कम है। ठीक है, अब ये जैसे रिकवर होना स्टार्ट करेगा ना, जैसे ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगी, जैसे जैसे चलेगी मार्केट, ये एक्सट्रीम ग्रीड आता जाएगा, एक्सट्रीम ग्रीड आएगा, फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, फिर डर खत्म, डर ज्यादा होगा, फिर इन्वेस्टर आना स्टार्ट होंगे, इन्वेस्टर आना स्टार्ट होगा तो लालच बढ़ना स्टार्ट होगा, लालच बढ़ना स्टार्ट होगा तो वो फिर एकदम पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यही साइकोलॉजी है, यही चार्ट पे हम देखते हैं ये चीजें। तो इस इंडेक्स को देख के भी हम इन्वेस्ट, वारन बफेट का एक कोट है कि भाई जब बाकी लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल हों तो आप ग्रीडी हो जाओ, अगर बाकी लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हों तो आप फियरफुल हो जाओ। मैंने स्टेटस लगा रखा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। कल 22 था, आज ये 18 है, बस। हाँ यहाँ से मतलब कंटिन्यू 1-2 दिन और आ सकती है। हाँ ये 16 भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, 0 देखे कब हुआ था, हुआ ही नहीं होगा 0 तो यार, हो ही नहीं सकता। इसमें पीछे का नहीं दिखाएगा क्या, देखो हर एक चीज को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर मैं आपको निफ्टी में ही दिखाता हूँ, मैंने डाला भी था ये। दिख रहा है क्या हेड एंड शोल्डर, जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है, क्या बना के रिवर्सल लेता है, दिखा क्या हेड एंड शोल्डर, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन चल रही थी, दिखा, हाँ ये छोटा है यार, बिल्कुल टॉप के ऊपर बनाया है, यस और नो, बिल्कुल क्लासिकल है और जो हम जैसा हमें चाहिए होता है। और ये देखो ये ब्रेक डाउन होते ही, अब हेड एंड शोल्डर ने तो हाई के ऊपर बोल दिया था कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट देखो 24,700 से और आज 22,000 पे आ चुकी है, लगभग 2700 पॉइंट का फॉल आ चुका है, किसके बेस पे, एक छोटे से हेड एंड शोल्डर। ये कॉन्टिन्यूएशन है या रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, ये बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, देखो मार्केट ने जब ये डाउन ट्रेंड में, ये हेड एंड शोल्डर कॉन्टिन्यूएशन है या रिवर्सल है, ये डाउन ट्रेंड था,
देखो जब मार्केट ने बॉटम बनाया तब भी हेड एंड शोल्डर, जब मार्केट ने टॉप बनाया तब भी हेड एंड शोल्डर बना के रिवर्सल लिया। तो बहुत जबरदस्त पैटर्न है, कंटिन्यूएशन भी बनेंगे इसमें, रिवर्सल भी बनेंगे। डन है क्या? फॉर्मेशन को ढूंढना आपका काम होगा। ये देखो हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में था। अब यहां से रिवर्सल देखो, फिर अब ट्रेंड देखो कितना अच्छा आया है। कितनी एग्जांपल, ये निफ्टी का मैंने वन डे का चार्ट खोल रखा है, निफ्टी के अंदर इतने हैं तो बाकी स्टॉक के अंदर देखो, यहां से जब फॉल आया, यहां से जब फॉल आया क्या हो गया, ये देखो कितना शानदार क्लासिकल हेड एंड शोल्डर था। डायनेमिक है, लिटिल बिट डायनेमिक है बट ओके है, टारगेट मिला है। यस और नो? ये देखो निफ्टी ने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है और क्या शानदार मूव दिया है। क्या कहा, किस प्राइस पे ब्रेकआउट था? लगभग 16,000 से, और नॉन स्टॉप 10,000 पॉइंट 26,000 तक गई थी। क्या बना के? रेक्टेंगल बना के। मुश्किल है क्या बताओ? तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? चैनल का ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ। हाँ हाँ, तो अब देखो समाधान हर चीज का है, बट टाइम देना पड़ेगा आपको भी। टाइम दो, चार्ट देखो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक होती जाएंगी चीजें। 60,000 रुपये आपकी सैलरी है, यही बात है, ठीक है। और 12 महीने में कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 60, 7,20,000, 7,20,000। कितने साल आपकी जॉब के अभी पेंडिंग? 16 साल और हैं, तो करियो इंटू 16, 7 लाख इंटू में 16 करियो, 1,12,00,000 रुपए। इंक्रीमेंट भी होगा, यस और नो? इंक्रीमेंट भी होगा, तो लगभग आप टोटल कितना कमाओगे? 1,12,00,000 हुआ है, हाँ, 1,15 हुआ है। अब 2 करोड़ ले लेते हैं भाई, सैलरी बढ़ेगी, इंसेंटिव भी मिलेगा, और पे कमीशन भी बनेगा, ऊपर के भी बनेंगे, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए आप अगले 12 साल में, 15 साल में कमाने वाले हो, ठीक है। अगर वही चीज है ना, इसका सिर्फ 10%, इस सैलरी का सिर्फ 10% आप क्या करो, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, जब आप यहां से आपकी जॉब से रिटायर होगे तब आपको 2-4 करोड़ तो यहां से मिलेगा। ये तो आप 60,000 रुपये कमा रहे हो, एक्सपेंस भी कर रहे हो साथ के साथ, ये 2 करोड़ रुपए नहीं होगा आपके पास में 15 साल बाद, बिल्कुल भी नहीं होगा। कितने साल हो गए जॉब करते हुए? 16 साल हो गए। क्या 16 साल में इतना ही कमाया होगा? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ तो कमा लिया होगा। क्या है 1.5 करोड़ रुपए अपने पास? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस छोटी छोटी अमाउंट में से अगर हम छोटी छोटी सेविंग कर देना, तो वो पता है कितना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। आपको मैं बताऊं, अगर आप इसका 10% सिर्फ 6,000 रुपये की SIP करते हो ना, 6,000 रुपये सिर्फ हर मंथ मार्केट के अंदर डाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बाकी नहीं छेड़ रहा मैं, 52,000 आपके, कुछ करो चाहे उससे। 15 साल जॉब करते हुए होगे ना आपको, और 15 साल और करोगे, यही बात होगी। 30 साल। अगर 6,000 रुपये की SIP, 6,000 रुपये की SIP आप हर महीने कर रहे हो, ऑन एन एवरेज 18% ले लेते हैं, और 30 साल के लिए कर रहे हो,
हाँ हाँ, तो 15 का भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। कितना कमाया आपने? आपकी 30 साल बाद जो वैल्यू होगी ना, 6 करोड़ 23 लाख रुपए होगी। और आपके पास से सिर्फ कितना गया है? 21 लाख 60 हजार रुपये गया है। अगर यही आप बोल रहे हो 15 साल जॉब करते हुए हो गया और आज 1 रुपया नहीं है मेरे पास में, थोड़ी बहुत होगी, पीएफ पीएफ बच रहा होगा। यही 15 साल पहले करी होती ना, आज 48 लाख रुपए आपके पास में होते। होते या नहीं होते? समझ रहे हो? तो अब आपका बच्चा कितने साल का है? कितने साल, 18, 15, 15 16 साल का है। अगर वही, अगर आप है ना उसकी मतलब एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी मतलब उस चीज़ के लिए सिर्फ क्या 4 5 हज़ार की SIP, 60 हज़ार में से 5 6 हज़ार रुपये जाएंगे ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके लिए अगले 15 20 साल तक, मतलब भाई 20 साल में क्या करना है। अब जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा ना, उतनी ही कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। 1,15 लाख रुपए होंगे 20 साल बाद, अगर सिर्फ 6 हज़ार रुपये की SIP करते हो आप लोग। और भाई 1,000 जो ये जॉब वाले हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, घर वाले देते हैं, आने जाने का पैसा तो देते ही हैं, 1,000 रुपये तो बचा ही सकते हो, बचा सकते हो। तो अगर सिंपल 1,000 रुपये की भी SIP करते हो ना, तो जितना कनेक्टर साहब अपनी पूरी जिंदगी में कमाएंगे ना, उतना तुम 30 साल बाद आसानी से कमा सकते हो। ना झूठ बोल रहा हूँ भाई मैं। सिर्फ 1,000 रुपये बचाने हैं आपको हर महीने। 1,000 रुपये की तो एक जगह बैठते हैं तो यार आप पार्टी कर लेते हैं, 3 4 पिज्जे आते हैं बस 1,000 रुपये में। और वो 1,000 रुपये बचा के एक पार्टी मिस कर लो, और वो 1,000 रुपये देख लो कंटिन्यू, बस भाई इतना तो खर्चा हो जाता है। मैं आपको मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा 1 करोड़ रुपए डाल दो ना, सिर्फ छोटी छोटी अमाउंट। हाँ, वो फिर तरुण से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ वैसे ही करना है। हाँ हाँ भाई, और कुछ करो या ना करो यार, ये चीज़ जरूर करो। ये चीज़ आपको है ना, मतलब आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन से निकालेगा ये। बैकअप है ये आपका। भाई चाहे आप जॉब करो, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे बिजनेस करो, कोई भी काम करो, साथ में ये जरूर होना चाहिए। हाँ आज लिया है, कल ही निकाल दो चाहे। बट जितना देखो, अब मैंने यहाँ पे 30 साल किया है, मैं सिर्फ 1 साल बढ़ा दूंगा ना यहाँ पे, तो कितना कितना फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने 31 कितना था वो, 1 करोड़ 1 करोड़ 3 लाख था, यहाँ पे 31 साल कर दिया मैंने, 1 करोड़ 22 लाख हो गया। यहीं पे मैंने 35 ईयर कर दिया, 2 करोड़ 38 लाख रुपए हो गए ये। मजा आ रहा है ना। अब देख लो, आपको आपकी रिटायरमेंट पे 5.5 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब यार आज 17 18 20 यही एज है, 40 साल बाद मतलब क्या 60 साल के हो जाओगे। ना कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत, ना कुछ और की जरूरत, 5.5 करोड़ रुपए आपके हाथ में होंगे। सर के सर के पास भी नहीं होंगे इतने बार, जो कि इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, 60 हज़ार की आज जॉब कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो सभी की SIP स्टार्ट होनी चाहिए आज, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। बिजनेस में आपको करना सिखा ही रहा हूं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम थोड़ा लंबे टाइम की बात कर रहे हैं। अब आपके माइंड में सोचो, अब आपने, अगर आपके फादर ने या आपने ही 20 साल पहले SIP स्टार्ट करी होती, तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होता या नहीं होता अपने पास में? बिल्कुल होता। तो वही चीज अपने बच्चे ना सोचें कि यार काश मेरे पापा ने स्टार्ट कर दी होती। समझ रहे हो? हाँ, मैंने तो वो क्रिएट कर लिया, खुद ही क्रिएट कर लिया। समझ रहे हो? तो आपके पास बैकअप होगा उस टाइम पे। नहीं तो भाई ऐसे ही 5 साल चले गए, 15 साल चले गए, ऐसे ही अगले 15 और चले जाएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें से हम बचा के कुछ तो हो जाएगा। हाँ बढ़ाओ, जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ती है,
अब जैसे तुम पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कल को कमाने लगोगे तो 1000 की बजाय 2000 कर दो, 5000 कर दो, 10,000 कर दो, बढ़ाते रहो उसको टाइम टू टाइम। अपनी इनकम का 10% सेविंग बैंक की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए। और आज से तुम्हारी एसआईपी कंपलसरी है सबकी, चाहे 500 रुपए से स्टार्ट करो, चाहे 1000 रुपए से करो, चाहे 5000 से करो, चाहे 5 लाख से करो। बाकी चीजें तो बाद का काम है, सबसे पहले अब वेल्थ क्रिएट करने के लिए आ रहा है वो अपने पास में, तो उसकी वेल्थ के ऊपर सबसे पहला स्टेप उसकी सेविंग्स है।